मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने वैश्विक हलकों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान ने अपनी सैन्य गतिविधियां नहीं रोकी तो क्षेत्रीय देश उसके खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि अरब देश खुलकर किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होते हैं तो हालात बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने की अपील कर रहा है। वॉशिंगटन से मिली जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ईरान की सैन्य क्षमताओं और संभावित रणनीति पर विचार किया गया। हालांकि ईरान को मिटाने जैसी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है। विशेषज्ञों का कहना है कि कूटनीतिक समाधान अभी भी प्राथमिकता में है। कराची में ईरान से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भड़क उठे। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों द्वारा फायरिंग की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तान सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उनके कर्मियों ने आत्मरक्षा में कदम उठाया। इजरायल के एक वरिष्ठ राजनयिक ने दावा किया है कि हालिया सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान की आक्रामक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक समन्वय जारी है। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह बरकरार है। क्षेत्र में तनाव अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख वाले बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि कई देशों ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं और बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर कथित हमले की खबरों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि हमले के पैमाने और नुकसान को लेकर आधिकारिक बयान का अभी इंतजार है। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर झड़पों की खबरें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई चौकियों पर कब्जा किया गया और ड्रोन हमले हुए। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने बड़े नुकसान से इनकार किया है। राष्ट्रपति ने हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को निराधार बताया है। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीकी प्रतिस्पर्धा भविष्य के युद्ध की दिशा तय कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अब ड्रोन तकनीक पर अधिक निर्भर हो रहा है। चीन और रूस के साथ उसके संबंधों को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन देशों ने किसी प्रत्यक्ष सैन्य सहायता से इनकार किया है। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक ताकतों की भूमिका इस संघर्ष को और जटिल बना सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की है, जिस पर कथित तौर पर कट्टरपंथी सामग्री साझा की जा रही थी। जीशान नामक व्यक्ति पर इनाम घोषित किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तुर्की ने अमेरिका और इजरायल की कथित सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। तुर्की सरकार ने कहा है कि यदि हमले जारी रहे तो क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। अंकारा ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। सहारनपुर में बिना प्रशासनिक अनुमति के निकाले गए शोक जुलूस के बाद पुलिस ने 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। दुबई के अल मिन्हाद बेस के आसपास ड्रोन गतिविधि की खबरों के बीच ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वहां तैनात सभी सैनिक सुरक्षित हैं। ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सऊदी अरब और कुवैत में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने 15 देशों में रह रहे नागरिकों को सावधानी बरतने और दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी है। ईरान इजरायल तनाव के बीच खबर है कि इजरायल में उच्च सुरक्षा क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली सेना ने कई मिसाइलों को हवा में ही निष्क्रिय करने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि देश अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।
सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको की एक बड़ी रिफाइनरी में आग लगने की खबर से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है। शुरुआती रिपोर्ट में ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात बिगड़े तो तेल कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। दुबई में बढ़ते सुरक्षा खतरे की खबरों के बीच अमीर लोगों द्वारा प्राइवेट जेट बुकिंग बढ़ने की जानकारी सामने आई है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार सुरक्षित देशों के लिए अचानक मांग बढ़ी है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात नियंत्रण में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।